पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु। लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। भूमिका। मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत बरतता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नम्रतापूर्वक नमस्ते आदि करके बैठ के दूसरे की बात ध्यान दे सुन उसका सिद्धांत जान निरभिमानी होकर युक्त उत्तर प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार और जो अंडबंड वक्ता है उसका तिरस्कार करते हैं। जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। इससे जो थोड़ी विद्या व लोभी मनुष्य श्रेष्ठ सुशिक्षा पाकर सुशील होता है उसको कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। इसलिए मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति से युक्त इस व्यवहारवानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ कि जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने और अपने मित्र तथा विद्यार्थियों का आचार अति उत्तम करे, कि जिससे आप व वो सब दिन सुखी रहें। इस ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत और सुगम भाषा लिखी गई है। अनेक उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया गया है कि जिसको सब कोई सुख से समझ के अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करें। स्वामी दयानंद सरस्वती, काशी, विक्रमी संवत 1936, फाल्गुना शुक्ला 15 तिथि। ओम। व्यवहार भानु। किसी मनुष्य का आत्मा होगा, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टे आचरण करने में प्रसन्न होगा? क्या यथायोग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता, और इसके बिना पशु के समान दुखी नहीं रहता? जिसलिए सब मनुष्य को सुशिक्षा से युक्त होना आवश्यक है। इसलिए वह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्य के सुधार के लिए अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। पंडितों के लक्षण। प्रश्न। कैसे पुरुष विद्या पढ़ने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए? पढ़ाने वालों के लक्षण। जिसको परमात्मा और जीव आत्मा का यथार्थ ज्ञान, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी सुख दुख आदि का सहन, धर्म नित्य सेवन करने वाला हो, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ा अधर्म की ओर न खींच सके, वह पंडित कहलाता है। जो सदा प्रशस्त धर्म युक्त कर्मों को करने और निंदित अधर्म युक्त कर्मों को कभी न सर सेवने हारा, न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी और परमात्मा, सत्य, विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है, वही मनुष्य पंडित के लक्षण युक्त होता है। जो वेदादि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानने वाला, दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचन को ध्यान देकर सुनकर ठीक ठीक समझकर निराभिमानी शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जानकर उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम क्रोध लोभ मोह भय शोकादि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य ही पंडित की बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है। जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, अदृष्ट व किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते, और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते, वे मनुष्य पंडितों की बुद्धि के से युक्त कहलाते हैं। जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा को करने, बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने वाले, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने, और जो सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला, वह मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सादा अनुकूल और बुद्धि और किया सुनी पढ़ी हुई विद्याओं के अनुसार जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक और दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारा मनुष्य, वही पंडित नाम धराने के योग्य है। जहाँ ऐसे तैसे सत्य पुरुष और बुद्धिमान पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है, और जहाँ निम्नलिखित मूढ़ पढ़ने पढ़ाने हारे होते हैं, वहाँ अविद्या और अधर्म की उन्नति होकर दुख ही बढ़ता जाता है।
कैसे मनुष्य पढ़ने और उपदेश करने वाले न होने चाहिए, जो किसी विद्या को न पढ़कर, किसी विद्वान के उपदेश को न सुनकर बड़ा घमंडी, दरिद्र होकर धन संबंधी बड़े बड़े कामों की इच्छा करने वाला और बिना कर्म के बड़े बड़े फलों की इच्छा करने हारा, वह मूर्ख के लक्षण में है। दृष्टांत, जैसे एक दरिद्र शेख चिली नाम किसी ग्राम में था। वहाँ किसी नगर का बनिया 10 रुपये उधार लेकर घी लेने आया था। वह घी लेकर गड्ढे में भरकर किसी मजूर की खोज में था। वहाँ शेख चिल्ली आ निकला। उससे पूछा कि इस गड्ढे को 3 कोस पर लेकर जाना है, इसकी क्या मजूरी लेगा। उसने कहा कि 8 आने लगेंगे। आगे बनिए ने कहा कि 4 आने लेना हो तो ले। उसने कहा अच्छा। शेख चिली गड़ा ले चला और बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा कि 10 रुपये के घी के 11 रुपये आवेंगे, 10 रुपये सेठ को दूंगा और 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी। वैसे ही 10 फेरे में 10 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार 10 से 100, 100 से सहस्त्र, सहस्त्र से लक्ष, लक्ष से करोड़ और फिर सब जगह कोठियाँ करूँगा और सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे इत्यादि बड़े बड़े मनोरथ करने लगा। और शेख चिली ने विचारा कि 4 आने की रुई ले सूत काट कर बेचूंगा, 8 आने मिलेंगे, फिर 8 आने ले से 1 रुपया हो जाएगा, वैसे ही 1 से 2 रुपये होंगे, उससे वह बकरी लूँगा। जब उसके कच्चे बच्चे होंगे तब उनको बेच कर एक गाय लूँगा, उनके कच्चे बच्चे बेच भैंस लूँगा और उसके कच्चे बच्चे बेच एक घोड़ी लूँगा, उसके कच्चे बच्चे बेच एक हथिनी लूँगा और उसके कच्चे बच्चे बेच 2 बीबियाँ ब्याऊँगा। एक का नाम प्यारी, दूसरी का नाम बेप्यारी रखूँगा। जब प्यारी के लड़के गोद में बैठने आएंगे तब कहूँगा बच्चे आओ बैठो। जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे कि हम भी बैठेंगे तब कहूँगा नहीं नहीं। ऐसा कहकर सिर हिला दिया। गधा गिर पड़ा, फूट गया और घी भूमि पर ही फैल के धूली में मिल गया। बनिया रोने लगा और शेख चिल्ली भी रोने लगा। बनिया ने शेख चिल्ली को धमकाया कि घी क्यों गिरा दिया और रोता है क्यों है, तेरा क्या नुकसान हुआ। शेख चिल्ली, तेरा क्या बिगाड़ हुआ, तू क्यों रोता है। बनिया, मैंने 10 रुपये उधार लेकर प्रथम ही घी खरीदा था और उस पर बड़े बड़े लाभ का विचार किया था, वह मेरे सब बिगड़ गया, मैं क्यों ना रहूं। शेख चिल्ली, तेरे तो 10 रुपये आदि की ही हानि हुई, मेरा तो घर ही बना बनाया बिगड़ गया, मैं क्यों ना रहूं। बनिया, क्या तेरे रोने से मेरा घी आ जाएगा। शेख चिल्ली, अच्छा तो क्या तेरे रोने से मेरा घर भी न बन जाएगा। तू बड़ा मूर्ख है। बनिया, तू मूर्ख, तेरा बाप। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फिर मार पीट कर शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया और बनिया ने दूली मिले हुए घी को ठीकरे में जलाकर उठाकर अपने घर की राह ली। और ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ किया करना मूर्खों का काम है। और जो बिना परिश्रम के पदार्थ की प्राप्ति में उत्साही होता है उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सब आदि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्चासन को चाहे, वह ऐसे रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो। बिना पूछे बहुत अंडमंड बके, अविश्वासियों में विश्वास होकर सुख की हानि लेवे, वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि और मनुष्य में नीच कहाता है। जहाँ ऐसे ऐसे मनुष्य, मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, वहाँ सुखों का तो दर्शन कहाँ, किंतु दुखों की भरपार तो हुआ ही करती है। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का प्रसंग व इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसंग और उनसे ही विद्या का अभ्यास और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करते हैं। ये विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक विदुर पर जाकर के 33वें अध्याय में एक ही ठिकाने लिखे हुए हैं। जो विद्या पढ़े और पढ़ावे वे निम्नलिखित दोष से युक्त न हों। विद्यार्थियों के दोष: आलस्य, अभिमान, नाश करना, मूढ़ता, चपलता, व्यर्थ इधर उधर की अंड बंड बातें करना, जड़ता, कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना, अभिमान और लोभ लालच, ये 7 विद्यार्थियों के विद्या के विरोधी दोष हैं। क्योंकि जिसको सुख चैन की इच्छा है उसको विद्या कहाँ, और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने में लगा है उसको विषय संबंधी सुख चैन कहाँ। इसलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़े और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहे, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना कभी नहीं हो सकेगा। ये श्लोक भी महाभारत विदुर पर जाकर के अध्याय 40 में लिखे हुए हैं। ब्रह्मचर्य के गुण: कैसे कैसे मनुष्य विद्याओं की प्राप्ति कर और करा सकते हैं। भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। ऐसा तू जान कि जिसके प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि ब्रह्मलोक अर्थात सर्वानंद रूप परमात्मा में वास करते हैं और लोक में भी
अनेक सुखों को प्राप्त करते हैं। जो निरंतर सत्य के रमण, जितेंद्रिय, शांतात्मा, उत्कृष्ट स्वभाव युक्त, शुभ गुण और रोग रहित पराक्रम सहित शरीर, ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास कर्मादि करते हैं, उनके वे सब उत्तम गुण बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्म युक्त कर्मों और सब सुखों की प्राप्ति करने हारे होते हैं, और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। शूरवीर के लक्षण। प्रश्न, शूरवीर किन को कहते हैं? उत्तर, जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों के पढ़ने में शूरवीर, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर अर्थात दृढ़ उत्साही, उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक, अध्यापकों की सेवा करके शूरवीर, जो अपने जनक पिता की सेवा करके शूरवीर, जो अपने माता की परिचर्या से शूर, जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने में शूरवीर, जो वानप्रस्थ आश्रम के कर्म और जो गृहस्थ आश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं, वे ही सब सुखों के लाभ कराने में अति उत्तम होकर धन्यवाद के पात्र होते हैं, कि जो अपना तन मन धन विद्या और धर्मादि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त रहते हैं। प्रश्न, शिक्षा किसको कहते हैं? उत्तर, जिससे मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है। विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? उत्तर, जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके, वह विद्या, और जिससे पदार्थों के स्वरूप को उल्टा जानकर अपना और पराया अनुपकार कर ले, वह अविद्या कहलाती है। प्रश्न, मनुष्य को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए? उत्तर, वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। प्रश्न, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? उत्तर, जो जितेंद्रिय होके ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए अर्थात आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करे, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। आचार्य किसको कहते हैं? उत्तर, जो विद्यार्थी को अत्यंत प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार को शिक्षा पूर्वक विद्या होने के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं। बालकों को कैसी शिक्षा करें? प्रश्न, अपने संतान के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? उत्तर, अहोभाग्य उस मनुष्य का है जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो, क्योंकि तीनों की ही शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। ये अपने संतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, बैठने उठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि के मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करें, और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसे वैसे उत्तम बातें सिखलाते जाएं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को 5 अथवा 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता और इनके उपरांत आचार्य को शिक्षा देनी चाहिए। प्रश्न, क्या जैसी चाहे वैसी शिक्षा करें? उत्तर, नहीं। जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावे कि सुन मेरे बेटे बेटियों और विद्यार्थी, तेरा शीघ्र विवाह करेंगे, तो इसकी दाढ़ी मूछ पकड़ ले, इसकी जटा पकड़ के ओढ़नी फेंक दे, डोल मार, गाली दे, इसका कपड़ा छीन ले, ओढ़नी ओढ़नी में टोपी फेंक दे, खेल कूद हंस रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे इत्यादि कुछ शिक्षा करते हैं। उनको माता पिता और आचार्य ने समझना चाहिए, किंतु संतान और शिष्यों के पक्के शत्रु और दुखदायक हैं, क्योंकि जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न गुड़कते और न दंड देते, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं? क्योंकि जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे माता पिता और आचार्य कहा कर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते। और जो अपने अपने संतान और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत बोध कराकर और सामर्थ्य के अनुकूल उनको वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति जना देवे कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हों, वे ही माता पिता और आचार्य कहते हैं। विद्या प्राप्ति के उपाय। प्रश्न, विद्या किस किस प्रकार से और किन किन कर्मों से आती है? उत्तर, विद्या 4 प्रकार से आती है: आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार काल। आगम उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ने वाले से सावधान होकर ध्यान देके विद्यादि पदार्थों को ग्रहण कर सके। स्वाध्याय काल उसको कहते हैं कि जो पठन समय में आचार्य के मुख से शब्द, अर्थ और संबंधों की बातें प्रकाशित हों, उनको एकांत में स्वस्थचित होकर पूर्वापर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर सके।
प्रवचन काल उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को प्रीति से विद्यार्थियों को पढ़ा सकना। व्यवहार काल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्य विद्या होती है तब यह न करना वही ठीक ठीक सिद्ध हो के वैसा ही आचरण करना हो सके। ये 4 प्रकार हैं तथा अन्य विचार कर्म विद्या प्राप्ति के लिए हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्रिय इंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके अध्यापक के मुख से जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले उनको श्रोत्र से मन और आत्मा में एकत्र करते जाना। मनन उसको कहते हैं कि जो शब्द अर्थ और संबंध आत्मा में एकत्र हुए हैं उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर विचार करना कि ये कौन शब्द किस अर्थ के साथ और कौन अर्थ किस शब्द के साथ संबंध अर्थात मेल रखता और इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि और उल्टे होने में क्या क्या हानि होती इत्यादि। निधिध्यासन उसको कहते हैं कि जो अर्थ और संबंध सुने विचारे हैं वे ठीक ठीक हैं व नहीं, इस बात की विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना। और साक्षात्कार उसको कहते हैं कि जिन अर्थों के शब्द और संबंध सुने विचार और निश्चय किए हों उनको यथावत ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों को सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना और विद्या को प्राप्ति के साधन है। प्रश्न, आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा कैसा बर्ताव करे और कैसा कैसा न करे। उत्तर, मिथ्या को छोड़ के सत्य बोलें, सरल रहें, अभिमान न करें, आज्ञा पालन करें, स्तुति करें, निंदा न करें, नीचे आसन पर बैठें, ऊंचे न बैठे, शांत रहें, चपलता न करें, आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कभी न करें, जब वे पूछें तो हाथ जोड़ के नम्र होकर उत्तर देवें, घमंड से न बोले, जब वे शिक्षा करें चित्त देकर सुने, ठट्ठे में न उड़ावें, शरीर और वस्त्र दृढ़ शुद्ध रखें, मैले कभी न रखें, जो कुछ प्रतिज्ञा करे उसको पूरा करें, जितेंद्रियां हों, लंपटपन व्यभिचार कभी न करे, उत्तमों का सदा मान करे, अपमान कभी न करे, उपकार मान के कृतज्ञ होवें, किसी के अनुपकारी होकर कृतज्ञ न होवें, पुरुषार्थी रहें, आलसी कभी न रहें, जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो उसको करते जाएं, जो बुरे काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि विद्या विरोधी हों उनको छोड़कर सदा उत्तम गुणों की कामना करें, बुरे कर्मों पर क्रोध, विद्या ग्रहण में लोभ, सज्जनों में मोह, बुरे कर्मों से भय, अच्छे काम न होने में शोक करके विद्या आदि शुभ गुणों से आत्मा और वीर्य आदि धातुओं की रक्षा से जितेंद्रिय होकर शरीर का बल सदा बढ़ाते जाएं। प्रश्न, आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे वर्तें। उत्तर, जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान सुशील निराभिमानी सत्यवादी धर्मात्मा आस्तिक निरालस्य उद्योगी परोपकारी वीर धीर गंभीर पवित्र आचरण शांतियुक्त दमनशील जितेंद्रिय ऋजु प्रसन्न वदन होकर माता पिता आचार्य अतिथि बंधु मित्र राजा प्रजा आदि के प्रियकारी हों, जब किसी से बातचीत करें तब जो उसके मुख से अक्षर पद वाक्य निकले उनको शांत होकर सुन के प्रत्युत्तर देवें, जब कभी कोई बुरी चेष्टा मलिनता मैले वस्त्र बैठना विपरीत आचरण निंदा ईर्ष्या द्रोह विवाद लड़ाई बखेड़ा चुगली किसी पर मिथ्या दोष लगाना चोरी जारी अनाभ्यास आलस्य अति निद्रा अति भोजन अति जागरण व्यर्थ खेलना इधर उधर अट्ट सट्ट मारना विषय सेवन बुरे व्यवहारों की कथा करना व सुनना दुष्टों के संग बैठना आदि दुष्ट व्यवहार करे तो उसको यथापराध कठिन दंड देवे। इस प्रमाण में आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुशिक्षा होने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लाड़न करना है उतना ही उनके लिए बिगाड़ और जितनी ताड़ना करनी है उतना ही उनके लिए सुधार है, परंतु ऐसी ताड़ना न करे कि जिससे अंग भंग व मर्म में लगने से विद्यार्थियों व लड़की लोग व्यथा को प्राप्त हो जाएं। हुड़दंग और सज्जन संवाद। हुड़दंग उवाच, हुड़दंग कहता है कि जो पढ़ता है वह मरता है और जो नहीं पढ़ता वह भी मरता है, फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कट क्यों करना। उत्तर, सज्जन उवाच, सज्जन कहता है कि सुन भाई हुड़दंगे, जो तू जानता है सो विद्या का फल नहीं, कि विद्या के पढ़ने से जन्म मरण आँख से देखना कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जाए, किंतु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथा योग्य व्यवहार कराने से आप और दूसरों का आनंद युक्त करना विद्या का फल है, क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। क्या भया किसी को क्षण भर सुख हुआ
न हुआ सा है। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि अविद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्वरूप को यथावत जानकर सिद्ध कर सके। इसके लिए सबको उचित है कि इनकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन मन से किया करें और कराएं। हुड़दंगा। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े और दरिद्र और भीख मांगते तथा बिना पढ़े हुए राज्य का आनंद भोगते हैं। सज्जन सुनो प्रिय, सुख दुख का योग आत्मा में हुआ करता। जहाँ विद्या रूप सूर्य का अभाव और अविद्यांधकार का भाव है, वहाँ दुखों की तो भरमार। सुख की क्या ही कथा कहना है। और जहाँ विद्यार्क प्रकाशित होकर अविद्यांधकार को नष्ट कर देता है, उस आत्मा में सदा आनंद का योग और दुख का कोई ठिकाना नहीं मिलता। हुड़दंगा सिर धुनकर चुप हो गया। प्रश्न, आचार्य किस रीति से विद्या और शिक्षा का ग्रहण करावे और विद्यार्थी हो करे? उत्तर, आचार्य समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करे कि जिससे उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ होकर उत्साह ही बढ़ता जाए। ऐसी चेष्टा वह कर्म कभी न करे कि जिसको देख वह उसके विद्यार्थी अधर्म युक्त हो जावे। दृष्टांत, हस्तक्रिया, यंत्र, कला, कौशल, विचार आदि से विद्यार्थियों की आत्मा में पदार्थ इस प्रकार से साक्षात करावें कि एक के जानने से हजारों पदार्थ यथावत जानते जाएं। अपने आत्मा में इस बात का ध्यान रखें कि जिस जिस प्रकार से संसार में विद्या धर्माचरण की बढ़ती और मेरे पढ़ाए मनुष्य अविद्वान और कुशिक्षित होकर मेरी निंदा के कारण न हो जाएं, कि मैं ही विद्या के रोकने और अविद्या की वृद्धि का निमित्त गिना जाऊं। ऐसा ना हो कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको महादुख भोगना पड़े। धन्य वे मनुष्य हैं जो अपने आत्मा के समान सुख में सुख और दुख में दुख अन्य मनुष्यों को जानकर धार्मिकता को कदापि नहीं छोड़ते इत्यादि। उत्तम व्यवहार आचार्य लोग नित्य करते जाएं। विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचार्य की प्रसन्नता होती जाए वैसा कर्म करें, जिससे उसका आत्मा संतुष्ट होकर चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा प्रसन्न रहें। रात दिन विद्या ही के विचार में लगकर एक दूसरे के साथ प्रेम से परस्पर विद्या को पढ़ाते जावें। जहाँ विषम व अधर्म की चर्चा भी होती हो, वहाँ कभी खड़े न रहें। जहाँ विद्यादि व्यवहार और धर्म का व्याख्यान होता, वहाँ से कभी अलग न रहें। भोजन छादन ऐसी रीति से करें कि जिससे कभी रोग वीर्य आदि हानि व प्रमाद न बढ़े। जो बुद्धि के नाश करने हारे नशा के पदार्थ हों, उनको ग्रहण कभी न करे, किंतु जो ज्ञान बढ़ाने और रोग नाश करने हारे पदार्थ हों, उन्हीं का सेवन सदा किया करे। नित्य प्रति परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बढ़ाना, सत्य धर्म की निष्ठा और अधर्म का सर्वदा त्याग करते रहें। जो पढ़ने में विघ्न रूप कर्म हो, उनको छोड़कर पूर्ण विद्या को प्राप्त करें। इत्यादि दोनों के गुण कर्म हैं। असत्य सत्य की परीक्षा के उपाय। प्रश्न, सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है? क्योंकि जिस एक सत्य कहता है, दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता है। उसका निर्णय करने में क्या क्या निश्चित साधन है? उत्तर 5 हैं। उनमें से प्रथम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, दूसरा सृष्टि कर्म, तीसरा प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण, चौथा आप्तों का आचार उपदेश ग्रंथ और सिद्धांत, और पांचवा अपने आत्मा की साक्षी अनुकूलता, जिज्ञासुता, पवित्रता और विज्ञान। ईश्वर आदि से परीक्षा करना उसको कहते हैं जो ईश्वर के न्याय आदि गुण, पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारता आदि स्वभाव और वेदोपदेश से सत्य और धर्म ठहरे वही सत्य और अधर्म, जो असत्य और अधर्म ठहरे वही असत्य और अधर्म है। जैसे कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के कार्य होता है, सो सर्वथा मिथ्या जानना। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने हारा पदार्थ है, वही ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद और सृष्टि कर्म से ही निश्चित जाने जाते हैं। दूसरा सृष्टि कर्म उसको कहते हैं जो सृष्टि कर्म अर्थात सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव से विरुद्ध हो वह मिथ्या और अनुकूल हो वह सत्य कहलाता है। जैसे कोई कहे कि बिना माँ बाप के लड़का कान से देखना, आँख से बोलना आदि होता वह हुआ है। ऐसी बातें सृष्टि कर्म के विरुद्ध होने से मिथ्या और माता पिता की संतान कान से सुनना और आँख से देखना आदि सृष्टि कर्म के अनुकूल होने से सत्य है। तीसरा प्रत्यक्षादि 8 प्रमाणों से परीक्षा करना उसको कहते हैं जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ठीक ठहरे वह सत्य और जो विरुद्ध ठहरे वह मिथ्या समझना चाहिए। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह क्या है, दूसरे ने कहा कि पृथ्वी, यह प्रत्यक्ष है।
इसको देखकर इसके कारण का निश्चित करना यह अनुमान, जैसे बिना बनाने हारे के घर नहीं बन सकता, वैसे सृष्टि का बनाने हारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है। यह दृष्टांत उपमान और सत्योपदेष्टाओं का उपदेश है। वह शब्द भूतकालस्थ पुरुषों की चेष्टा, सृष्टि आदि पदार्थों की कथा आदि को ऐतिहासिक एक बात को सुनकर बिना सुने कहे प्रसंग से दूसरी बात को जानना, यह अर्थापत्ति कारण से कार्य होना आदि को संभव, और आठवां अभाव, अर्थात किसी ने किसी से कहा कि जल ले आ, उसने कहा वहाँ जल के अभाव को जानकर तर्क से जाना कि जहाँ जल है वहाँ से ला कर देना चाहिए, यह अभाव प्रमाण कहलाता है। इन आठों प्रमाणों से जो विपरीत न हो वह सत्य, वह सत्य है, जो उल्टा हो वह मिथ्या। आप्तों के उप आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, पक्षपात रहित, सबके हितैषी, विद्वान, सबके सुख के लिए प्रयत्न करे, वे धार्मिक लोग आप्त कहते हैं। उनके उपदेश, आचार, ग्रंथ और सिद्धांत से जो युक्त हो वह सत्य, और जो विपरीत हो वह मिथ्या। आत्मा से परीक्षा उसको कहते हैं कि जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सब के लिए चाहना, और जो न माने सो किसी के लिए न चाहना। जैसे आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा क्रिया में होने को जानने की इच्छा, शुद्ध भाव और विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ाने हारे तथा सब मनुष्य सत्य असत्य का निर्णय करके धर्म का ग्रहण और अधर्म का परित्याग करे और करावे। प्रश्न, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, 5 परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, ईश्वराज्ञा का पालन, परोपकार करना रूप धर्म, और जो इसके विपरीत है वह अधर्म कहलाता है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म, और जो परस्पर विरुद्ध आचरण सो अधर्म क्यों करना कहेगा। देखो, किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्या है, उसने उत्तर दिया जो मैं मानता हूँ। फिर उसने पूछा कि और जो वह मानता है वह जो मैं मानता हूँ वह क्या है। उसने कहा कि अधर्म, यही पक्षपात से मिथ्या और विरुद्धाचर धर्म। और जब तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना अधर्म अथवा असत्य, तब दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधर्म है, इसी का नाम धर्म जानो। परंतु यही 5 परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का निश्चय करना योग्य है। प्रश्न, जब सभा आदि व्यवहारों में जावे तब कैसा व्यवहार बरतें? उत्तर, जब सभा में जावें तब दृढ़ निश्चय कर लेवें कि मैं सत्य को जिताऊं और असत्य को हराऊंगा। अभिमान न रखें, अपने को बड़ा न माने, अपनी बात का कोई खंडन करे उस पर क्रुद्ध व अप्रसन्न न हो। जो कोई कहे उस वचन को ध्यान देकर सुन के जो उसमें कुछ असत्यवान हो उस अंश का खंडन अवश्य करे, और जो सत्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे। बड़ाई छोटाई न गिने, व्यर्थ बकवाद न करें, कभी मिथ्या का पक्ष न करें, और सत्य को कदापि न छोड़े। ऐसी रीति से बैठे व उठे कि जिससे किसी को बुरा विदित न हो। सर्वहित पर दृष्टि रखे, जिससे सत्य की बढ़ती, असत्य का नाश हो उसको करे। सज्जनों का संग करे और दुष्टों से अलग रहे। जो प्रतिज्ञा करे वह सत्य के विरुद्ध न हो, और उसको सर्वथा यथावत पूरी करे। इत्यादि कर्म सब सभा आदि व्यवहारों में करे। प्रश्न, जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसको कहते हैं? उत्तर, जो आप तो समझ ही न सके परंतु दूसरों के समझाने से भी न समझे वह जड़ बुद्धि, और जो समझाने से झटपट समझे और थोड़े ही समझाने में बहुत समझ जावे वह तीव्र बुद्धि कहलाता है। जहाँ महाजड़ और विद्वान का दृष्टांत सुनो। दृष्टांत, कहीं एक रामदास वैरागी का एक चेला भूपाल दास पाठ करता हुआ कुएं पर पानी भरने को गया। वहां एक पंडित बैठा था। उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू श्री गणेशाय नमः ऐसा धोखता है तो वह शुद्ध नहीं है, किंतु श्री गणेशाय नमः ऐसा शुद्ध पाठ है। तब वह बोला कि मेरे महंत जी बड़े पंडित हैं, उन्होंने मुझको बताया है, वैसा ही धोखूंगा। उसने पानी भरकर अपने गुरु के पास जाके कहा कि महाराज जी, एक ब्राह्मण मेरे पाठ को अशुद्ध बतलाता है। तब खाकी जी ने चेलों को कहा कि उस ब्राह्मण को यहाँ बुला लाओ। वह गुरु का फटकारा मेरे चेलों को क्यों बहकाता और शुद्ध का अशुद्ध क्यों बतलाता है। चला गया, पंडित जी को बुला लाया। पंडित जी से महंत बोले कि तू इनके कितने प्रकार के पाठ जानता है? पंडित ने कहा कि 1 प्रकार का। महंत जी ने कहा कि तू कुछ भी नहीं जानता। देखो, मैं 3 प्रकार का पाठ जानता हूँ। एक
श्री गणेशाय नमः, गणेशाजन नमः। दूसरा श्री गणेशापन्न। तीसरा श्री गणेशाय नमः। पंडित महन जी, तुम्हारे पाठ में 5 दोष हैं। प्रथम शय का स, दूसरा नय का न, तीसरा शा का सा, चौथा ये का जय, जय पे बोलना, और विसर्जनीय का न बोलने से ये 5 अशुद्धियां। महंत जी बोले, चल बे, गुरु के बड़े घर में सब शुद्ध है। पंडित चुप कर चले गए, क्योंकि सबका औषध शास्त्र में कहा गया, परंतु शठ मनुष्य का औषध नहीं है। ऐसा हठी मनुष्य से अलग रहें। जो वे सुधारा चाहें तो विद्वान उपदेश करके उनको अवश्य सुधारे। कैसी आज्ञा नहीं माननी चाहिए? प्रश्न, जो माता पिता आचार्य अतिथि अधर्म करें और कराने हारे का उपदेश करें तो मानना चाहिए व नहीं? उत्तर, कदापि नहीं। कुमाता कुपिता संतानों को बुरे उपदेश करते हैं, बेटा बेटिया तेरा विवाह शीघ्र कर देंगे, किसी की चीज पावे तो उठा लाना, कोई एक गाली दे तो उसको तू 50 गाली दे, लड़ाई झगड़ा खेल चोरी चोरी जारी मिथ्या भाषण भांग मद्य गांजा अफीम खाना पीना आदि कर्म करने में कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि अपनी कुल परंपरा है। सुनो प्रमाण, कुल धर्म है, सनातन है। जो धर्म पहले से चला आता है उसको करने में कोई दोष नहीं है। सुसंतान आह, जो तुम शीघ्र विवाह करना, किसी की चीज उठा लाना आदि कर्म कहें, वे दुष्ट मनुष्यों के काम है, श्रेष्ठों के नहीं। किंतु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़कर स्वयंवर अर्थात पूर्ण युवावस्था में दोनों की प्रसन्नता पूर्वक विवाह करना, किसी की करोड़ों की भी चीज जंगल में पड़ी देखकर कभी ग्रहण करने की मन में भी इच्छा न करना आदि कर्म किया करते हैं। जो जो तुम्हारे उत्तम कर्म और उपदेश हैं उनको तो हम ग्रहण करते हैं, अन्य को नहीं। परंतु तुम कैसे ही हो, हमको तन मन धन से तुम्हारी सेवा करना परम धर्म है, क्योंकि जैसी तुमने बाल्यावस्था में हमारी सेवा की है वैसी तुम्हारी सेवा हम क्यों न करें। कुसंतान, श्रेष्ठ माता पिता आचार्य अतिथियों से अभागे संतान कहते हैं कि हमको खूब खिलाओ पिलाओ, खेलने दो, हमारे लिए कमाया करो, जब तुम मर जाओगे तब हम ही को सब काम करना पड़ेगा। शीघ्र विवाह कर दो, नहीं तो हम इधर उधर लीला ही करेंगे ही, बाग में जाके नाच तमाशा करेंगे और वैरागी हो जाएंगे। पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, हमको पढ़ पढ़ के क्या करना है, क्योंकि हमारी सेवा करने वाले तुम तो बने ही हो। हमको सैल सपट्टा सवारी शिकारी नाच खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए खूब दिया करो, नहीं तो हम सब जवान होंगे तब तुमको समझ लेंगे। दंडादि दंडी नखाकी केशा केशा केशी मुष्टम मुष्टि युद्धमेव भविष्यन्त्ययन्त किम, ऐसे संतान दुष्ट कहाते हैं। उत्तम माता पिता आदि उनसे कहते हैं कि सुनो लड़कों, अभी तुम्हारे पढ़ने गुणने सत्संग करने अच्छी अच्छी बातें सीखने वीर्य निग्रह और आचार्य आदि की सेवा करके विद्वान होने शरीर और आत्मा को पूर्ण युवावस्था आदि उत्तम कर्म करने की अवस्था जो चुकोगे तो फिर पछताओगे। परंतु पुनः ऐसा समय तुमको मिलना अति कठिन है, क्योंकि जब तक हम घर का और तुम्हारे खाने पीने आदि का प्रबंध करने वाले हैं तब तक तुम सुशिक्षा ग्रहण पूर्वक सर्वोत्कृष्ट विद्या रूप धन को संचित करो। यही अक्षय धन है, जिसको चोर आदि न ले जा सकते न बाहर होता है, और जितना दान करो उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। इसके होने से जहाँ रहोगे वहाँ सुखी और प्रतिष्ठा पाओगे। धर्म अधर्म काम और मोक्ष के संबंधी कर्मों को जानकर सिद्ध कर सकोगे। हम जब तुमको विद्या रूप श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत देखेंगे तभी हमको परम संतोष होगा, और जो तुम कोई दुष्ट कर्म काम करोगे तो हम अपने को अभाग्य समझेंगे, क्योंकि हमारे कौन से पापों के फल से हम को दुष्ट संतान मिले। क्या तुम नहीं देखते कि जिन मनुष्यों को राज्य धन प्राप्त भी है परंतु विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, और श्रेष्ठ विद्या सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तुमको चाहिए कि जो जो हमारे उत्तम चरित्र हैं सो करो, और जो कभी हम भी बुरे काम करें उनको कभी मत करो, इत्यादि उत्तम शिक्षा और कर्म करने और कराने हारे माता पिता और आचार्य आदि श्रेष्ठ कहते हैं। राजा प्रजा और इष्ट मित्रों के साथ बर्ताव। प्रश्न, राजा प्रजा और इष्ट मित्रों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करें? उत्तर, राजपुरुष प्रजा के लिए सुमाता और सुपिता के समान, और प्रजा पुरुष राज संबंध में सुसंतान के सदृश व्रत कर परस्पर आनंद बढ़ावें। मित्र मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिए आत्मा के समान प्रीति से वर्ते, परंतु अधर्म के लिए नहीं। पड़ोसी के साथ ऐसा वर्तमान करें कि जैसे अपना शरीर के लिए करते हैं वैसे ही मित्र के लिए भी कर्म किया करें।
स्वामी सेवक के साथ ऐसा वर्ते कि जैसा अपने हस्तपाद आदि अंगों की रक्षा के लिए वर्ते हैं, सेवक स्वामियों के लिए ऐसा वर्ते कि जैसे अन्न, जल, वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए वर्ते हैं। कन्याओं और विद्याधन और ब्रह्मचर्य का विधान। प्रश्न, ब्रह्मचर्य के क्या क्या नियम है? उत्तर, कम से कम 25 वर्ष पुरुष और 16 वर्ष पर्यंत कन्या को ब्रह्मचर्य सेवन आवश्यक है, और 48 वर्ष से अधिक पुरुष और 24 से अधिक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन न करे, किंतु इसके उपरांत गृहआश्रम का समय है। प्रश्न, प्रमादिभूते। पागल मनुष्य कहता है कि सुनो जी, कन्याओं का पढ़ाना शास्त्रोक्त नहीं है, क्योंकि जब वे पढ़ जाएंगी तो मूर्ख पति का अपमान कर इधर उधर पत्र बेचकर अन्य पुरुष से प्रीति जमा के वे विचार किया करेंगी। उत्तर, सज्जन समाध्यते। श्रेष्ठ मनुष्य उसको उत्तर देता है कि सुनो जी, तुम्हारे कहने में यह आया कि पुरुष को कभी न पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह पढ़कर मूर्ख स्त्री का अपमान और डाक गाड़ी चलाकर इधर उधर अन्य स्त्रियों के साथ सैल सपट्टा किया करेंगे। प्रश्न, परमादि। हाँ, पुरुष भी न पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े हुए मनुष्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान करके अपना मतलब सिद्ध करते हैं। उत्तर, सज्जन। सुनो जी, यह विद्या पढ़ने का दोष नहीं, किंतु आप जैसे मूर्खों के संग का दोष है, और जो पढ़ना पढ़ाना धर्म और ईश्वर की विद्या से विरुद्ध है, सो प्राय बुरे काम का कारण देखने में आता है, और जो पढ़ना पढ़ाना उक्त विद्या से सहित है, वह तो सबके सुख और उपकार के लिए ही होता है। प्रश्न, कन्याओं के पढ़ने में वैदिक प्रमाण कहाँ है? उत्तर, सुनो प्रमाण। अर्थ, जैसे लड़के लोग ब्रह्मचर्य करते वैसे कन्या लोग ब्रह्मचर्य करके वर्णोच्चारण से लेकर वेद पर्यंत शास्त्रों को पढ़कर प्रसन्न करके स्वेच्छा से पूर्ण युवावस्था वाले विद्वान पति को वेदोक्त रीति से ग्रहण करें। क्या अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा कि किसी मनुष्य व स्त्री को पढ़ने से रोककर मूर्ख रखा चाहे, वह वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके अपना कल्याण चाहे? विद्या प्राप्ति के कर्म। प्रश्न, विद्या को किस कर्म से प्राप्त हो सकते हैं? उत्तर, शुद्ध वर्णोच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थ, धार्मिक विद्वानों का संग, विषय कथा प्रसंग का त्याग, सुविचार से व्याकरण आदि द्वारा शब्द अर्थ और संबंधों का यथावत ज्ञान, उत्तम क्रिया करके सर्वथा साक्षात करता जाए। जिस विद्या के लिए जो साधन रूप सत्य ग्रंथ, उनको पढ़कर वेद आदि पढ़ने के योग्य ग्रंथों के अर्थों को जानना आदि कर्म शीघ्र विद्वान होने के साधन है। बिना पढ़े मनुष्य की 2 प्रकार की गति। प्रश्न, बिना पढ़े मनुष्य की कौन सी गति होगी? उत्तर, 2, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी उसको कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या पढ़ने का सामर्थ्य तो नहीं रखते और वह धर्माचरण किया चाहे तो विद्वानों के संग और अपने आत्मा की पवित्रता अविरुद्धता से धर्मात्मा अवश्य हो सकता है, क्योंकि सब मनुष्य का विद्वान होना तो संभव नहीं, परंतु धार्मिक होने का संभव है। सबके लिए है कि अपने लिए और सुख की प्राप्ति और दुख के त्याग, मान्य होने और अपमान के न होने आदि की अभिलाषा करते हैं, तो दूसरों के लिए क्या न करनी चाहिए। जब किसी को कोई चोरी व किसी का झूठ जाल लगाता है तो उसको अच्छा लगता है, और क्या जिस कर्म के करने से मैं अपने आत्मा को शंका, लज्जा और भय नहीं होता, वह धर्म किसी को विदित नहीं होता। क्या जो आत्मा विरोध अर्थात आत्मा में कुछ और वाणी में कुछ भिन्न और क्रिया में विलक्षणता करता है, वह अधर्मी, और जिसके जैसे आत्मा में वैसा वाणी में वैसा ही क्रिया में आचरण है, वह धर्मात्मा नहीं है। प्राक अर्थ, ये जो प्रमाण अर्थ, जो आत्महत्या अर्थात आत्मस्थ ज्ञान के विरुद्ध मानने हारे हैं, वे ही लोग असुर अर्थात दैत्य राक्षस नाम वाले मनुष्य हैं, और वे ही बड़े अधर्म रूप अंधकार में युक्त होकर जीते और मरण को प्राप्त होकर दुखदाहक देहादि पदार्थों की सर्वथा प्राप्त होते हैं, और जो आत्मरक्षक अर्थात आत्मा के अनुकूल ही कहते, मानते और आचरण करते हैं, वे मनुष्य विद्या रूप से शुद्ध प्रकाश से युक्त होकर देव अर्थात विद्वान नाम से प्रख्यात होते हैं। वे ही सर्वदा सुख को प्राप्त करके मरने के पीछे आनंद युक्त होकर देहादि पदार्थों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? उत्तर, जिससे पदार्थ यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जाएं, वह विद्या, और जिससे किसी
पदार्थ का यथावत ज्ञान न होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं वह अविद्या कहलाती है। प्रश्न, न्याय और अन्याय किसको कहते हैं? उत्तर, जो पक्षपात रहित है। सत्याचरण करना वह न्याय और जो पक्षपात से मिथ्याचरण करना वह अन्याय कहलाता है। प्रश्न, जो धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो न्याय आचरण से सबके हित का करना आदि कर्म है उसको धर्म, और जो अन्याय आचरण से सबके अहित को करना काम करने हैं उनको अधर्म जानो। महामूर्ख का दृष्टांत। एक प्रियदास का चेला भगवान दास अपने गुरु से 12 वर्ष पर्यंत पढ़ा। एक दिन मैं उनसे पूछा कि मुझको संस्कृत बोलना नहीं आया। गुरु बोले, बे सुन, पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती, किंतु गुरु की कृपा से आती है। जब गुरु सेवा से प्रसन्न हो जाता है तब ऐसी कुंजियों से ताला खोलकर मकान के सब पदार्थ झट दिखने लगते हैं। वैसे ही युक्ति बतला देते हैं कि हृदय के कपाट खुल जाकर सब पदार्थ विद्या तत्क्षण आ जाती है। सुन, संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति है भगवान दास। महाराज जी, वह क्या है? गुरु, संसार में जितने शब्द संस्कृत व देश भाषा में हो उन पर एक बिंदु धरने से वह सब शुद्ध संस्कृत हो जाते हैं। अच्छा तो महाराज जी, लोटा जल, रोटी, दाल, शाक आदि शब्दों पर बिंदु धर के कैसे संस्कृत हो जाते हैं? गुरु, देखो, लोटाम जलाम रोटीम दालम शाकम। चेला बोला, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह। गुरु के बिना क्षण मात्र में पूरी विद्या कौन बतला सकता? भगवान दास ने अपना आसन पर जाकर विचार कर यह श्लोक बनाया। जब उसने प्रातःकाल उठकर हर्षित होकर गुरु के पास जाकर श्लोक सुनाया तो तब तो प्रियदास जी बहुत प्रसन्न हुए। जो कि चेला हो तो तेरे समान, गुरु के वचन पर विश्वासी हो, और जो गुरु हो तो मेरे सदृश, ऐसा मनुष्य का क्या औषध है कि बिना लग रहने के। प्रश्न, विद्या पढ़ते समय वह पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ावे व नहीं? उत्तर, बराबर पढ़ाता जाए, क्योंकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की वृद्धि अधिक होती है। पढ़ के आप अकेला विद्वान रहता है और पढ़ाने से दूसरा भी हो जाता है। उत्तरोत्तर काल में विद्या की वृद्धि होती है। जो विद्या को प्राप्त होता है वह मनुष्य परोपकारी धार्मिक अवश्य होता है, क्योंकि जैसा अंधा कुएं में गिर पड़ता है वैसे देखने हारा कभी नहीं गिरता, और अविद्या की हानि होने आदि का प्रयोजन पढ़ाने से ही सिद्ध होते हैं। शुद्र बुद्धि और शूद्र का संवाद। शुद्र बुद्धि, सभी विद्वान हो जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा, और आप ही सबको पुस्तकों को बाँचकर अर्थ समझ लेंगे। पूजा पाठ में भी न बुलावेंगे। विशेष विघ्न धनाढ्य और राजाओं के पढ़ाने में है, क्योंकि उनसे हमको बड़ी जीविका होती है। जब किसी शूद्र ने उनके पास पढ़ने की इच्छा से जो जाके कहा कि आप मुझको पढ़ाइए। अल्प बुद्धि, तू कौन है, क्या काम करता है और तेरे घर में क्या व्यवहार होता है? दास, मैं महाराज, मैं आपका दास शूद्र हूँ। कुछ जिम्मेदारी खेती बाड़ी भी होती है और घर में भी कुछ लेन देन का व्यवहार है। नष्टमति, छी छी छी, तुझको सुनने और हमको सुनाने का भी अधिकार नहीं है। जो तू अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म करेगा तो क्या नरक में न पड़ेगा? हाँ, तुझको वेदों से भिन्न ग्रंथों की कथा सुनने का तो अधिकार है। जब तेरी सुनने की इच्छा हो तब हमको बुला लेना, हम सुना देंगे, परंतु अपने आप से मत बाँच लेना, नहीं तो अधर्मी हो जाएगा। जो कुछ भेंट पूजा लाया हो सो घर के धर के चला जा और सुन, हमारे वचन को मान ले, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। खूब कमा और हमारी सेवा किया कर, इसी में तेरा कल्याण और तुझ पर ईश्वर प्रसन्न होगा। दास, महाराज, मुझको तो पढ़ने की बहुत इच्छा है। क्या विद्या का पढ़ना बुरी चीज़ है कि दोष लग जाए? बकव्रती, बस बस, तुझको किसी ने बहका दिया है जो हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर करता है। हाय, क्या करे, कलयुग आ गया है। विद्या को पढ़कर हमारे उपदेश नहीं मानते, बिगड़ गए। दास, क्या महाराज, हमारे ही ऊपर कलयुग ने चढ़ाई कर दी है कि जो हम ही को पढ़ने और मुक्ति से रोकता है? स्वार्थी, हाँ हाँ, जो सतयुग होता तो तू हमारे सामने ऐसा भर कर सकता था। दास, अच्छा तो महाराज जी, आप नहीं पढ़ाते तो हमको कोई पढ़ावेगा, उसके चेले हो जाएंगे। अंधकारी, सुन सुन, कलयुग में और क्या होना है? दास, आपकी हम सेवा करें, उसके बदले में आप हमको क्या देंगे? मृजालंगी, आशीर्वाद। दास, उस आशीर्वाद से क्या होगा? धूर्त, तुम्हारा कल्याण। दास, जब आप हमारा कल्याण चाहते तो क्या विद्या के पढ़ने से अकल्याण होता है? पोप उवाच, अब क्या तू हमसे शास्त्रार्थ करता है? प्रश्न, पोप का क्या अर्थ है? उत्तर, यह शब्द अन्य देश की भाषा का है। वहाँ तो इसका अर्थ पिता या बड़े का है, परंतु यहाँ जो केवल धूर्तता करके अपना मतलब सिद्ध करने हारा हो उसी का नाम है। प्रश्न, जो विद्या पढ़ा हो और उसमें धार्मिकता न हो तो उसको विद्या का फल होगा व नहीं? उत्तर, कभी नहीं।
क्योंकि विद्या का फल यही है कि जो मनुष्य को धार्मिक होना अवश्य है, जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर न किया हो और बुरा जानकर न छोड़ा हो, तो क्या वह चोर के समान नहीं? क्योंकि जैसे चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता है और साहूकारी को अच्छी जान के भी नहीं करता, वैसा ही जो पढ़ के अधर्म को नहीं छोड़ता और धर्म को नहीं करने हारा मनुष्य है। प्रश्न: जब कोई मनुष्य मन से बुरा जानता है परंतु किसी विशेष भय आदि निमित्तों से नहीं छोड़ सकता और अच्छे काम को नहीं कर सकता, तब भी क्या उसको दोष व गुण होता है अथवा नहीं? उत्तर: दोष ही होता है, क्योंकि जो उसने अधर्म कर लिया उसका फल अवश्य होगा, और जानकर भी अधर्म को न किया, जान को भी धर्म को न किया, उसका फल सुख रूप फल कुछ भी न होगा। जैसे कोई मनुष्य कुएं में गिरना बुरा जान के भी गिरे, उसको दुख न होगा, और अच्छे मार्ग में चलना जान के भी न चले, उसको सुख कभी होगा? इसलिए सत्पुरुष और असत्पुरुषों के लक्षण: वह सत्पुरुष का लक्षण है कि जैसा आत्मा का ज्ञान वचन और जैसा वचन का ही कर्म करना, और जिसका आत्मा से मन उससे वचन और वचन से विरुद्ध कर्म करना है, वही असत्पुरुष का लक्षण है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि सब प्रकार का पुरुषार्थ करके अवश्य धार्मिक हो। प्रश्न: पुरुषार्थ किसको कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? उत्तर: उद्योग का नाम पुरुषार्थ और उसके 4 भेद हैं। एक, अप्राप्त की इच्छा। दूसरा, प्राप्त की यथावत रक्षा करना। तीसरा, रक्षित की वृद्धि। चौथा, बढ़ाए हुए पदार्थों का धर्म में खर्च करना। और पुरुषार्थ के भेद हैं: जो न्याय धर्म से युक्त क्रिया को अप्राप्त पदार्थों की अभिलाषा करके उद्योग करना, उसी प्रकार उसकी सब ओर से रक्षा करने की वह पदार्थ किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट न हो जाए, उसका धर्मयुक्त व्यवहारों में बढ़ाते जाना और बढ़े हुए पदार्थ को उत्तम व्यवहारों में खर्च करना, ये 4 भेद हैं। प्रश्न: किस किस प्रकार से किस किस व्यवहार में तन मन धन लगाना चाहिए? उत्तर: निम्नलिखित चारों में: विद्या की वृद्धि, परोपकार, अनाथों का पालन, संबंधियों की रक्षा। विद्या के लिए शरीर का आरोग्य और उसकी यथा योग्य क्रिया करनी, मन में अत्यंत विचार कराना, और धन से अपने संतानों और अन्य मनुष्यों को विद्यादान कराना। परोपकार के लिए शरीर और मन से अत्यंत उद्योग और धन से नाना प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खड़े करने की, जिसमें अनेक मनुष्य कर्म करके अपना जीवन सुख से व्यतीत किया करे। अनाथ उसको कहते हैं कि जिसका सामर्थ्य अपने पालन करने का भी ना हो, जैसे कि बालक, वृद्ध, रोगी, अंग भंग आदि है। उनको भी तन मन धन लगाकर सुखी रख के जिस से जो काम बन सके उससे वह कार्य सिद्ध कराना चाहिए, कि जिससे कोई आलसी होकर नष्ट बुद्धि न हो, और अपने संतान आदि मनुष्यों को खान पान अथवा विद्या की प्राप्ति के लिए जितना तन मन धन लगाया जाता उतना थोड़ा है, परंतु किसी को निकम्मा कभी न रहना और रखना चाहिए। प्रश्न: विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्तें? उत्तर: कभी कोई किसी का अप्रिय आचरण अर्थात जिस व्यवहार से एक दूसरे को कष्ट हुए सो काम न करें, जैसा कि व्यभिचार आदि। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, एक दूसरे की सेवा करें। पुरुष भोजन, वस्त्र, भूषण, आभूषण और प्रियवचन आदि व्यवहारों से स्त्री को प्रसन्न रखे और घर में सब कृत्य उसके अधीन करे। स्त्री भी अपने पति से प्रसन्न वदन, खान पान, प्रेम भाव आदि से सदा हर्षित रखे, कि जिससे उत्तम संतान और सदा दोनों में आनंद बढ़ता जाए। प्रश्न: ऐसा न करे तो क्या बिगाड़ है? उत्तर: सर्वनाश, क्योंकि परस्पर प्रीति के बिना न गृहस्थ आश्रम का किंचित सुख, न उत्तम संतान और न प्रतिष्ठा व लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी नहीं होती। सुनो मनु जी क्या कहते हैं: जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनंदित रहती, उसमें निश्चित कल्याण स्थित रहता है। परंतु यह बात कब होगी? जब ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा ग्रहण करके युवावस्था में परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर से ही विवाह करें। क्योंकि जितनी सुख विद्या और उत्तम प्रजा की हानि बाल्यावस्था में विवाह से होती, उतना ही सुख लाभ ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा की पूर्ण युवावस्था में परस्पर प्रीति से विवाह करने से होता है। जो मनुष्य परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके संतानों को उत्पन्न करते हैं, उनके संतान भी ऐसे योग्य होते हैं कि लाखों में एक ही होते हैं, जिनमें बुद्धि, बल, पराक्रम, धर्म और सुशीलता शुभ गुण पूर्ण हो गए महाभाग्यशाली कहकर अपने कुल को अति प्रशंसित करते हैं। प्रश्न: मनुष्यपन किसको कहते हैं? उत्तर: इस मनुष्य जाति में एक ऐसा गुण है कि वैसा किसी दूसरी जाति में नहीं पाया जाता।
प्रश्न, वह कौन सा? उत्तर, जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हैं उनमें दो प्रकार का स्वभाव होता है, बलवान से डरना, निर्बलों को डराना, और पीड़ा देकर अर्थात दूसरों का प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध लेना देखने में आता है। जो मनुष्य ऐसा ही स्वभाव रखते हैं उसको भी इन्हीं जातियों में गिनना उचित है, परंतु जो निर्बलों पर दया करना, उनका उपकार और निर्बलों को पीड़ा देने वाले अधर्म बलवानों का से किंचित भी भय शंका न करके इनको पर पीड़ा से हटा के निर्बलों की रक्षा तन मन और धन से सदा करना और वही मनुष्य जाति का निज गुण है, क्योंकि जो बुरे कामों में करने में भय और सत्य कामों करने में किंचित भी भय शंका नहीं करते हुए मनुष्य धन्यवाद के पात्र कहते हैं। सदा सत्य व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न, क्यों जी? सर्वदा सत्य से तो कोई व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि देखो, व्यापार में सत्य बात कह दें तो किसी पदार्थ का विक्रय न हो, हार जीत के व्यवहारों में मिथ्या साक्षी न खड़े करें तो हार हो जाए, इत्यादि हेतुओं से सब ठिकानों में सत्य भाषण आदि कैसे कर सकते हैं? उत्तर, यह बात महामूर्खता की है। जैसे किसी ग्राम में लाल बुजक्कड़ रहता था कि जिसको 500 ग्राम वाले महापंडित और एक गुरु मानते थे। एक रात में किसी राजा का हाथी उसके ग्राम के समीप होकर कहीं स्थानांतर को चला गया था। उसके पग के चिन्ह जहाँ तहाँ मार्ग में बन रहे थे। उनको देख के खेती करने आ रहे ग्रामीण लोगों ने परस्पर पूछा कि भाइयों, यह किसका खोज है? सब ने कहा कि हम नहीं जानते। फिर सबकी सम्मति में लाल बुजक्कड़ को बुला के पूछा कि तुम्हारे बिना कोई भी मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता। बताओ, यह किसका पैर है? कहो कि यह किसके पग का चिन्ह है? जब वह रोया और रोकर हंसा, तब सब ने पूछा कि तुम क्यों रोए और हंसे? तब वह बोला कि मैं मर जाऊंगा तब। ऐसी बातों का उत्तर मेरे बिना कौन दे सकेगा? और हंसा इसलिए कि इसका उत्तर तो सहज है, सुनो। लाल बुजक्कड़ बूझिया और न बूझिया कोई, पग में चक्की बांध के हिरण कूदा हुई। जो जंगल में हिरण होता है वह किसी जंगली मनुष्य की चक्की के पाटों को अपने पगों में बांध के कूदता चला गया। तब सुनकर सब लोगों ने वाह वाह बोल कर उसको धन्यवाद दिया, और तुम्हारे सदर्श पृथ्वी में कोई भी पंडित नहीं है ऐसी बातों का उत्तर दे सके। वह लाल बुजक्कड़ ग्राम की ओर आता ही था। इतने में एक ग्रामीण की स्त्री जंगल से बेर लेकर अपने लड़का छप्पर के खंभे को पकड़ के खड़ा हो गया। उसको कहा कि बेटा बेर ले। तब उसने दोनों हाथों की अंजलि बांध के बेरों को ले लिया, परंतु जब छप्पर की थूनी हाथों के बीच में रहने से उसका मुख बेर तक न पहुंचा, तब लड़का रोने लगा। उसको रोता देखकर उसकी माँ और बाप भी रोने लगे। हाय, मेरे लड़के को खंबे ने पकड़ लिया है, रे रे। तब उसको सुन के अड़ोसी पड़ोसी भी रोने लगे कि हाय रे दैया, इस लड़के को खंबे ने कैसे पकड़ लिया कि यह छोड़ता ही नहीं। तब किसी ने कहा कि लाल बुजक्कड़ को बुलाओ, उसके बिना कोई भी लड़के को नहीं छुड़ा सकेगा। तब मनुष्य उसको शीघ्र बुला लाया और उसको पूछा कि लड़का कैसे छूट सकता। तब वह बोला कि सुनो लोगों, दो प्रकार से लड़का छूट सकता है। एक तो यह है कि कुल्ला डाला और लड़के का हाथ काट डालो, अभी छूट जाए। और दूसरा उपाय यह है कि प्रथम छप्पर को उठा के नीचे धरो, फिर लड़के को थूनी के ऊपर से उतार लाओ। तब लड़के का बाप बोला कि हम दरिद्र मनुष्य हैं, हमारा छप्पर टूट जाएगा तो फिर छाना कठिन है। तब लाल बुजक्कड़ बोला कि लाओ फिर कुल्हाड़ा। देख क्या रहे हो? कुल्हाड़ा ला के जब तक हाथ काटने को तैयार हुए, तब तक दूसरे ग्राम से एक बुद्धिमती स्त्री भी हल्ला सुनकर वहां पहुंचकर देख के बोली कि इसका हाथ मत काटो, मैं इस लड़के को छुड़ा देती हूँ। जब वह खंबे के पास जाके लड़के की अंजलि के नीचे अपनी अंजलि करके बोली, बेटा मेरे हाथ में बेर छोड़ दे, तब वह बेर छोड़ के अलग हो गया। फिर उसको बेर दे दिए, खाने लगा। तब तो बहुत क्रुद्ध होकर लाल बुजक्कड़ बोला कि यह लड़का 6 महीने के बीच मर जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था वैसे ही करते तो न मरता। तब तो उसके माँ बाप घबरा के बोले कि अब क्या करना चाहिए। तब उस स्त्री ने समझाया कि यह बात झूठ है, और जो हाथ काटने से अभी मर जाता तो तुम क्या करते? मरण से बचने का कोई औषध नहीं है। तब उनका घबराहट छूट गया। वैसे ही जो मनुष्य महामूर्ख हैं वे ऐसा समझते हैं कि सत्य से व्यवहार का नाश और झूठ से व्यवहार की सिद्धि होती है, परंतु जब किसी को कोई एक व्यवहार में झूठ समझ ले तो उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास सब नष्ट होकर उसके सब व्यवहार नष्ट हो जाते हैं, और उसके सब व्यवहारों में झूठ को छोड़कर सत्य ही कहते हैं। उनको लाभ ही लाभ होते हैं, हानि कभी नहीं, क्योंकि सत्य व्यवहार करने का नाम धर्म और विपरीत का नाम अधर्म है। क्या धर्म का सुख लाभ रूपी और अधर्म का दुख रूपी फल नहीं होता? प्रमाण,
मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वदा झूठ व्यवहारों को छोड़कर सत्य व्यवहारों को सदा ग्रहण करे, क्योंकि सर्वदा सत्य ही का विजय और झूठ का पराजय होता है। इसलिए जिस जिस सत्य से चल के धार्मिक ऋषि लोग जहाँ सत्य की निधि परमात्मा है उसको प्राप्त होकर आनंदित हुए थे और अब भी होते हैं, उसका सेवन मनुष्य लोग क्यों न करें। यह निश्चित है कि न सत्य से परे कोई धर्म और न असत्य से परे कोई अधर्म है। इससे धन्य वे मनुष्य हैं जो सब व्यवहारों को सत्य से ही करते और झूठ से युक्त कर्म किंचित मात्र नहीं करते। झूठे ग्राहक और झूठे बजाज का दृष्टांत। एक किसी अधर्मी मनुष्य ने किसी अधर्मी बजाज की दुकान पर जाकर कहा कि यह वस्त्र कितने आने गज है। वह बोला कि 16 आने गज है। तुम भी कुछ कहो। बजाज और ग्राहक दोनों जानते थे कि यह 10 आने गज का कपड़ा है, परंतु अधर्मी झूठ बोलने से कभी नहीं डरते। ग्राहक 6 आने गज दो और सच सच लेने देने की बात करो। बजाज अच्छा तो तुमको 2 आने छोड़ देते हैं, 14 आने दो। ग्राहक है तो टोटा परंतु 7 आने ले लो। बजाज अच्छा तो सच सच कहूँ। ग्राहक हाँ। बजाज चलो 1 आना टोटा ही सही, 13 आने ले लो, तुमको लेना हो तो लो। ग्राहक मैं सत्य कहता हूँ कि इसको 8 आने से अधिक कोई भी तुमको न देगा। बजाज तुमको लेना हो तो लो, न लेना हो तो मत लो। परमेश्वर की सौगंध 12 आने गज तो मुझको पड़ा है, तुमको भला मनुष्य जानकर मैं दे देता हूँ। ग्राहक धर्म की सौगंध मैं सत्य कहता हूँ, मुझको देना हो तो दो, पीछे पछतावेगा। मैं तो दूसरे की दुकान से ले लूंगा, क्या तुम्हारी ही दुकान है। 9 आने गज दे दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। बजाज तुमने कभी ऐसा खरीदा भी है। 9 आने गज लाओ तो मैं 100 रुपये का लाता हूँ। ग्राहक धीरे धीरे चला कि मुझको बुलाता है नहीं। बजाज तिरछी नजर से देखता रहा कि देखे कि वह लौटता है वह नहीं। जब न लौटा तो बोला सुनो इधर आओ। ग्राहक क्या कहते हो। वह 9 आने पर दोगे। बजाज ये लो, धर्म से कहता हूँ कि 11 आने भी दोगे। बजाज 9.5 हाथ आने आने कहकर कुछ आगे चला। बजाज न समझा कि हाथ से आया। अजी इधर आओ, आ जाओ। ग्राहक क्यों तुम देर लगाते हो, व्यर्थ काल जाता है। बजाज मेरे बेटे की सौगंध, तुम इसको न लोगे तो पछताओगे। अब मैं सत्य कहता हूँ कि 10.5 आने दे दो, नहीं तो तुम्हारी राजी। ग्राहक मेरी सौगंध, तुमको 2 आने अधिक दिए हैं। अच्छा 10 आने देता हूँ, इतने का नहीं है तो। बजाज अच्छा 10.25 आने भी दोगे। ग्राहक नहीं नहीं। बजाज अच्छा आओ बैठो, कितने गज लोगे। ग्राहक 1.25 गज। बजाज अजी कुछ अधिक लो। ग्राहक अच्छा नमूना ले जाते हैं, अब तुम्हारी दुकान देख लिया, फिर कभी आवेंगे तो बहुत लेंगे। बजाज ने नापने में कुछ सरकाया। ग्राहक अजी देखे तो तुमने कैसा नापा। बजाज क्या विश्वास नहीं करते हो, हम साहूकार हैं, हाँ वह ठट्ठा हैं, हम कभी झूठ कहते हैं और करते हैं। ग्राहक हाँ जी तुम बड़े सच्चे हो। 1 रुपया कहकर 10 आने तक आ गए। 6 आने घट गए। अनेक सौगंध दिखाई। बजाज वाह जी वाह, तुम बड़े सच्चे हो। 6 आने कहकर 10 आने तक देने को तैयार हो गए। अनेक सौगंध खाकर आए हो। सौदा झूठा झूठा के बिना कभी नहीं हो सकता। ग्राहक तू बड़ा झूठा है। बजाज नहीं। क्या तू नहीं है, क्योंकि 1 गज कपड़े के लिए कोई भी भला मनुष्य इतने सारा झगड़ा करता है। ग्राहक तू झूठा, तेरा बाप, हमारी 7 पीढ़ी में कोई झूठा भी हुआ है। बजाज तू झूठा, तेरी 7 पीढ़ी भी झूठी। ग्राहक ने ले जूता एक मार दिया। बजाज ने 1 गज चट मारा। पड़ोसी दुकानदारों ने जैसे तैसे छुड़ाए। बजाज चल चल जा, तेरे जैसे लाखों देखे हैं। ग्राहक चल बे, तेरे जैसे जुआ चोर टटपूंजी है। दुकानदार मैंने करोड़ों देखे हैं। अड़ोसी पड़ोसी अजी झूठ के बिना कभी सौदा भी होता है। जाओ जाओ बे, तुम अपनी दुकान पर बैठो और जाओ तुम अपने घर को। बजाज यह बड़ा दुष्ट मनुष्य। ग्राहक अबे मुख संभाल के बोल। बजाज तू क्या कर लिया। ग्राहक जो मैंने किया सो तैने देख लिया, और कुछ देखना हो तो दिखला दूं। बजाज क्या न गज से न पीटा जाएगा। फिर दोनों लड़ने को दौड़े। जैसे तैसे लोगों ने अलग कर दिए। ऐसे ही सर्वत्र झूठे लोगों की दुर्दशा होती है। धार्मिकों का दृष्टांत। ग्राहक इस दुशाला का क्या मूल्य है। बजाज 500। ग्राहक अच्छा लीजिए, लो दुशाला। सच्चे बजाज और झूठे ग्राहक का दृष्टांत। सच्चे
सच्चे दुकान वाले के पास कोई झूठा ग्राहक गया। इस दुशाले का क्या लोगे? बजाज 250 रुपये। ग्राहक 200 ले लो सेठ। जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई लिए सौदा नहीं है। ग्राहक अजी कुछ तो कम कर लो। साहूकार यहाँ झूठ का व्यवहार नहीं है, बहुत मत बोलो। लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। ग्राहक दूसरी बहुत दुकानों में माल देख मूल्य करके फिर आके 250 रुपये लेकर दुशाला ले गया। सच्चे ग्राहक और झूठे बजाज के लक्षण। सच्चा ग्राहक झूठे दुकानदार के पास जाकर बोला कि इस पीताम्बर का क्या लोगे? बजाज 25 रुपये। ग्राहक 12 रुपये का है, देना है तो दो कहकर चलने लगा। बजाज अजी 18 दे दो। ग्राहक नहीं। बजाज 14। ग्राहक नहीं। बजाज 13। ग्राहक नहीं। बजाज अच्छा तो दो 12.5 रुपये। ग्राहक नहीं। बजाज 12.25 दे दो। ग्राहक नहीं। बजाज अच्छा 12 ही ले जाओ। ग्राहक लो लाओ लो रुपये। ऐसे धार्मिकों को सदा लाभ ही लाभ होता है और झूठों की दुर्दशा होकर दिवाले ही निकल जाते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को अत्यंत उचित है कि सर्वथा झूठ छोड़ के सत्य ही सबसे व्यवहार करें, जिससे धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहे। प्रश्न, मनुष्य का आत्मा सदा धर्म अधर्म युक्त किस किस कर्म में होता है? उत्तर, जब तक मनुष्य सर्वंतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, सर्व कर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं डरते, अर्थात कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसको वह न जानता हो। सत्य विद्या, सुशिक्षा, सत्पुरुषों का संग, उद्योग, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य आदि शुभ गुणों के होने और लाभ के अनुसार वह करने से धर्मात्मा होता है, और जो जो इससे विपरीत है वह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो राजा आदि अल्पज्ञ मनुष्यों से डरता और परमेश्वर से भय नहीं करता, वह क्यों कर धर्मात्मा हो सकता है? क्योंकि राजा आदि के सामने बाहर की अधर्मयुक्त चेष्टा करने में तो भय होता है, परंतु आत्मा और मन में बुरी चेष्टा करने में कुछ भी भय नहीं होता, क्योंकि ये भीतर का कर्म नहीं जान सकते। इससे आत्मा और मन का नियम करने हारा राजा का एक आत्मा और दूसरे परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं। और वे जहाँ एकांत में राजादि मनुष्य को नहीं देखते, वहाँ तो बाहर से भी चोरी आदि दुष्ट कर्म करने में कुछ भी शंका नहीं करते। दृष्टांत, जैसे एक धार्मिक विद्वान के पास पढ़ने के लिए दो नवीन विद्यार्थियों ने आके कहा कि आप हमको पढ़ाइए। विद्वान, अच्छा हम तुमको पढ़ावेंगे, परंतु हम कहें कि 101 काम तुम जाने दोनों जने कर लाओ। विद्वान, अच्छा हम तुमको पढ़ाएंगे, परंतु हम जो कहें 101 काम तुम दोनों जने कर लाओ। इस एक लड़के को एकांत में ले जाकर, जहाँ कोई भी नहीं देखता, वहाँ इसका कान पकड़कर दो चार बार शीघ्र उठा बैठा के धीरे से एक चपेटी का मार देना। दोनों को लेके चले। एक ने तो चारों ओर देखा कि यहाँ कोई नहीं आता, उक्त काम करके झट चला आया। दूसरा पंडित के वचन के अभिप्राय को विचारने लगा कि मुझको लड़का और मैं लड़के को भी देखता हूँ, फिर यह काम कैसे कर सकता हूँ। पंडित के पास आया। तब जो आया था उससे पंडित ने पूछा कि जो हमको कहा था सो तू कराया? उसने कहा कि हाँ। दूसरे ने पूछा कि तू भी कराया? उसने कहा नहीं, क्योंकि आपने मुझको कहा था कि जहाँ कोई न देखता हो तो वहाँ यह काम करना, सो ऐसा स्थान मुझको कहीं नहीं मिला, परंतु तो मैं इस लड़के को और ये लड़का मुझको देखता था। पंडित ने कहा कि तू बुद्धिमान और धार्मिक है, मुझसे पढ़। दूसरे से कहा कि तू पढ़ने योग्य नहीं, यहाँ से चला जा। वैसे ही क्या कोई भी स्थान व कर्म है कि जिसको आत्मा और परमात्मा न देखता हो? जो मनुष्य इस प्रकार आत्मा और परमात्मा न देखता हो, जो मनुष्य इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के साक्षी से अनुकूल कर्म करते हैं, वे धर्मात्मा कहलाते हैं। प्रश्न, सब मनुष्य को विद्वान और धर्मात्मा होने का संभव है व नहीं? उत्तर, विद्वान होना तो संभव नहीं, परंतु जो धर्मात्मा हुआ चाहे तो सभी हो सकते हैं। अविद्वान लोग दूसरों को धर्म में निश्चय नहीं करा सकते, और विद्वान लोग धार्मिक होकर अनेक मनुष्यों को भी धार्मिक कर सकते हैं। और कोई धूर्त मनुष्य अविद्वान को बहका के अधर्म में प्रवृत्त कर सकता है, परंतु विद्वान को अधर्म में कभी नहीं चला सकता, क्योंकि जैसे देखता हुआ मनुष्य कुएं में कभी नहीं गिरता, परंतु अंधे को तो गिरने का संभव है। जैसे विद्वान सत्य को जान के जिसमें निश्चित कर सकें, और अविद्वान ठीक ठीक स्थिर नहीं रह सकते। मूर्ख राजा का दृष्टांत, जैसे एक कोई अविद्वान राजा था। उसके राज्य में किसी ग्राम में कोई मूर्ख भिक्षुक ब्राह्मण उसकी स्त्री ने कहा कि आजकल भोजन भी कहीं नहीं मिलता, बहुत कष्ट हो गया, तुम पहले दाना दक्ष के पास जाना, वह राजा के पास लेके जाके जब अनुष्ठान लगवा देगा,
उसने वैसा ही किया। जब उसने दानादक्ष के पास जाके अपना हाल कहा कि आप मेरी कुछ जीविका करा दिए। दानादक्ष, मुझको क्या दोगे? अर्थी, जो तुमको। दानादक्ष, अधर्म अधर स्वाहा। अर्थी, अधर्म अर्ध अर्ध मर्द स्वाहा। अर्थी, महाराज मैं नहीं समझा, तुमने क्या कहा? दानादक्ष, जो तू आधा हमको दे और आधा तू ले तो तेरी जीविका लगा दे। स्वार्थी, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। दानादक्ष, अच्छा चल राजा के पास। स्वार्थी, चलो। खुशामदियों से सभा भरी थी, वहां दोनों पहुंचे। दानादक्ष ने कहा कि यह गो ब्राह्मण है, इसकी कुछ जीविका करा दीजिए, यह आपका जप अनुष्ठान करा दिया किया करेगा। राजा, अच्छा सो आप कहें। दानादक्ष, 10 रुपये मासिक होने चाहिए। राजा, बहुत अच्छा। दानादक्ष, 6 महीने का प्रथम मिलना चाहिए। राजा, अच्छा। कोषाध्यक्ष, इसको 6 महीने का जोड़ कर दे दो। कोषाध्यक्ष, जो आज्ञा। अब स्वार्थी रुपए लेने को गया, तब कोषाध्यक्ष बोले, मुझको क्या दोगे? स्वार्थी, आप भी 1-2 ले लीजिए। कोषाध्यक्ष, छी, 10 रुपये से कम हम नहीं लेंगे, नहीं तो आज रुपए न मिलेंगे, फिर आना। जब जब तक दानादक्ष ने एक नौकर भेज दिया कि उसको हमारे पास ले आओ, तब तक कोषाध्यक्ष जी ने 10 रुपये उड़ा लिए। 50 रुपये लेके चला। मार्ग में नौकर, कुछ मुझे भी दे दो। स्वार्थी, अच्छा भाई, तू भी 1 रुपया ले ले। नौकर, लाओ। जब दरवाजे पर आया तब सिपाहियों ने रोका। कौन? तुम क्या लेके जाते हो? नौकर, मैं दानादक्ष का नौकर हूँ। सिपाही, यह कौन है? नौकर, जपानुष्ठानी। सिपाही, कुछ मिला? नौकर, नहीं, यही जाने। सिपाही, कहो भाई क्या मिला? स्वार्थी, जितना तुम कहो, जितना तुम लोगों से बचकर घर पहुंचे सो मिला। सिपाही, हमको भी तो कुछ देते जा। स्वार्थी, लो 8 आने। सिपाही, लाओ। जब तक दानादक्ष घबराया कि वह भाग तो नहीं गया, दूसरे नौकर से बोला कि देखो वह कहाँ तक गया है, तब तक वह स्वार्थी आदि आप पहुंचे। दानादक्ष, लाओ, रुपए कहाँ हैं? स्वार्थी, ये हैं 48। दानादक्ष, वाह वाह, 12 रुपये कहाँ गए? स्वार्थी ने जैसा हुआ वैसा कह दिया। दानादक्ष, अच्छा तो 4 मेरे गए और 8 तेरे। स्वार्थी, अच्छा जैसा आपकी इच्छा हो। जब 26 लिए दानादक्ष ने और 22 स्वार्थी ने लेके कहा कि मैं घर को हो जाऊंगा, कल आऊंगा। वह दूसरे दिन आया और दानादक्ष ने कहा कि तू गंगा जी पर जाकर राजा का जप कर और ये ले धोती, अंगोछा, पंचपात्र, माला और गोमुखी। वह लेकर गंगा पर गया और वहां स्नान कर माला लेके जप करने बैठा तो बेचारा जो दानादक्ष ने कहा था कि मंत्र है, ऐसा वह मूर्ख समझ गया। सरक माला खटक मणका, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं, जपने लगा। जब किसी दूसरे मूर्ख ने विचारा कि जब उसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा, चला गया। वह वैसे ही गया। चलते समय दानादक्ष बोले कि तू जा, जैसा वह करता वैसे ही करना। वह गया, वैसे ही आसन बैठकर पढ़ने वाले का मंत्र सुनकर और जपने लगा कि तू करे सो मैं करूं, तू करे सो मैं करूं। वैसे ही तीसरा कोई दूर तक जाके जब सब कुछ कर करा लाए। चलते समय दानादक्ष ने कहा कि जब तक निर्वाधिक है तब तक करना, और वह भी इसी अभिप्राय को मंत्र समझ के वहां जाकर जपने लगा। जप करने को बैठ के अपने जपने लगा कि जैसा निभेगा तब तक, ऐसा निभेगा कब तक। वैसे ही चौथा कोई मूर्ख सब प्रबंध करके करा के गंगा पर चल जाने लगा। तब दानादक्ष ने कहा कि जब तक निभे तब तक निर्वाह करना। वह भी इसको मंत्र ही समझ के गंगा पर जाके जप करने को बैठ के उन तीनों का मंत्र सुना तो कहता है कि मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं। दूसरा, तू करे सो मैं करूं, तू करे सो मैं करूं, तू करे सो मैं करूं। तीसरा, ऐसा निभेगा कब तक, ऐसा निभेगा कब तक, ऐसा निभेगा कब तक। और चौथा जपने लगा कि जब तक निभे तब तक, जब तक निभे तब तक। ध्यान रखो कि सब अधर्मी और स्वार्थी लोगों की लीला ऐसी ही हुआ करती है कि अपने मतलब के लिए अनेक अन्यायी रूपी कर्म करके अन्य मनुष्यों को ठग लेते हैं। अभाग्य से ऐसे मनुष्यों का कि जिनकी आत्मा अविद्या और अधर्म अंधकार में गिर के कदापि सुख प्राप्त नहीं करते। धार्मिक विद्वान राजा के दृष्टांत। यहाँ किसी एक धार्मिक राजा का दृष्टांत सुनो। कोई एक विद्वान धर्मात्मा राजा, उसके दानादक्ष के पास किसी धूर्त ने जाकर कहा कि मेरी जीविका करा दो। दानादक्ष, तुमने कौन से शास्त्र पढ़ा है और क्या क्या काम करते हो? अर्थी, मैं कुछ भी न पढ़ा और 20 वर्ष तक खेलता कूदता, गाय भैंस चराता, खेतों में डोलता और माता पिता के सामने आनंद करता। सब
अब सब घर का बोझ मुझ पर आ पड़ा है, आपके पास आया हूँ, कुछ करा दीजिए। दानाध्यक्ष, नौकरी चाकरी करो तो करा देंगे। अर्थी, मैं ब्राह्मण साधु जहाँ तहाँ बाजारों में उपदेश करने वाला हूँ, मुझसे ऐसा परिश्रम कहाँ बन सकता। दानाध्यक्ष, तू विद्या के बिना ब्राह्मण, परोपकार के बिना साधु और विज्ञान के बिना उपदेशक का काम कैसे कर सकता होगा। इसलिए नौकरी चाकरी करना हो तो कर, नहीं तो चला जा। वह मूर्ख वहां से निराश होकर चला कि मेरी दाल न गलेगी, चलो राजा को कहें। जब वह राजा के पास आके वैसे ही राजा से कहा, तब राजा ने वैसा ही जवाब दिया कि जैसा दानाध्यक्ष जी ने कहा है वैसा करना हो तो कर, नहीं तो चला जा। वह वहां से चला गया। इसके पश्चात एक योग्य विद्वान ने आके दानाध्यक्ष से मिल के बात की, तो दानाध्यक्ष ने समझ लिया कि यह बहुत अच्छा सुपात्र विद्वान है। जाके राजा से मिल के कहा, पंडित जी से आप भी कुछ बात कीजिए। वैसा ही किया। तब राजा ने परीक्षा करके जाना कि यह अति श्रेष्ठ विद्वान है। ऐसा जानकर उसने कहा कि आपको 1000 रुपये मासिक मिलेगा। आप हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाया और धर्मोपदेश किया कीजिए। वैसा ही हुआ। धन्य ऐसे राजा और दानाध्यक्ष आदि हैं जिनके हृदय में विद्या, परमात्मा और धर्म रूपी सूर्य प्रकाशित होता है। प्रश्न, दाना भक्ष और दानाध्यक्ष, दानाध्यक्ष किसको कहते हैं? उत्तर, जो दाता के दान का भक्षण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता जाए वह दाना भक्ष, और जो दाता के दान को सुपात्र विद्वानों को देकर उनसे विद्या और धर्म की उन्नति कराता जाए वह दानाध्यक्ष कहलाता है। प्रश्न, राजा किसको कहते हैं? उत्तर, जो विद्या, न्याय, जितेंद्रियता, शौर्य, धैर्य आदि गुणों से युक्त होकर अपने पुत्र के समान प्रजा के पालन में, श्रेष्ठों की यथा योग्य रक्षा और दुष्टों के दंड देकर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति से युक्त होकर अपनी प्रजा को कराकर आनंदित रहता और सबको सुख से युक्त करता, वह राजा कहलाता है। प्रश्न, प्रजा किसको कहते हैं? उत्तर, जैसे पुत्र आदि तन मन धन से अपने माता पिता की सेवा करके उनको सर्वदा प्रसन्न रखते हैं, वैसे प्रजा अनेक प्रकार से धर्मयुक्त व्यवहारों से पदार्थों को सिद्ध करके राजसभा को कर देकर उसको प्रसन्न रखे, वह प्रजा कहलाती है। और जो अपना हित और प्रजा का अहित करना चाहे वह न राजा, और जो अपना हित और राजा का अहित करना चाहे वह प्रजा भी नहीं है, किंतु उनको एक दूसरे का शत्रु, डाकू, चोर समझना चाहिए, क्योंकि दोनों धार्मिक हो के एक दूसरे का हित करने में नित्य परिवर्तमान हो, तभी उनकी राजा और प्रजा संज्ञा होती, विपरीत नहीं। जैसे अंधेर नगरी गौरगंड राजा का दृष्टांत, अंधेर नगरी गौरगंड राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। एक बड़ा धार्मिक विद्वान सभाध्यक्ष राजा यथावत राजनीति से युक्त होकर प्रजा पालन आदि उचित समय से ठीक ठीक करता था। उसके नगरी का नाम प्रकाशवती, राजा का नाम धर्मपाल, व्यवस्था का नाम यथा योग्य करने हारी था। वह तो मर गया। पश्चात उसका लड़का जो महाअधर्मी मूर्ख था, उसने गद्दी पर बैठ के सभा से कहा कि जो जो मेरी आज्ञा माने वह मेरे पास रहे, और जो जो न माने वह यहाँ से निकल जाए। तब बड़े धार्मिक सभासद बोले कि जैसा आपके पिता सभा की सम्मति से अनुकूल वर्तते थे वैसा आपको ही वर्तना चाहिए। राजा उनका उनके साथ गया। अब मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा करूँगा। सभा, जो आप सभा का कहना न करेंगे तो राज्य का नाश अथवा आपका ही नाश हो जाएगा। राजा, मेरा तो नाश जब होगा होगा, परंतु तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाश अभी कर दूंगा। सभासदों ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका शीघ्र नाश होना होता है उसकी बुद्धि पहले विपरीत हो जाती है। चलिए, यहाँ अपना निर्वाह न होगा। वे चले गए और महामूर्ख धूर्त खुशामदी लोगों की मंडली उसके साथ हो गई। राजा ने कहा कि आज से मेरा नाम गौरगंड, नगरी का नाम अंधेर, और जो मेरे पिता और सभा करती थी उसके सब काम मैं उल्टा ही करूँगा। जैसे मेरे पिता और सभासद रात में सोते और दिन में राजकार्य करते थे, वैसे ही उससे विपरीत हम लोग दिन में सोएंगे और रात में राजकार्य करेंगे। उनके सामने उनके राज्य में सब चीज़ें अपने अपने भाव में बिकती थी। हमारे राज्य में केसर, कस्तूरी से लेकर मिट्टी पर्यंत सब 1 टके शेर बिकेंगी। जब ऐसी प्रसिद्धि देश देशांतरों में हुई, तब किसी स्थान से 2 गुरु शिष्य वैरागी अखाड़ों से मल विद्या करते 5-5 शेर खाते और बड़े बड़े मोटे थे। चेले ने गुरु से कहा कि चलिए अंधेर नगरी में, वहाँ 10 टके में 10 शेर मलाई आदि माल चाप से खूब तैयार होंगे। गुरु ने कहा कि वहाँ गौरगंड के राज्य में कभी न जाना चाहिए, क्योंकि किसी दिन खाया पिया सब निकल जाएगा, परंतु प्राण भी बचाना कठिन होगा। फिर जब चेले ने हट किया, तब गुरु भी मोह से चला गया। वहाँ जाके
अंधेर नगरी के समीप बगीचे में निवास किया और खूब माल चबाते हुए कुश्ती किया करते थे। इतने में कभी एक आधी रात में किसी साहूकार का नौकर 1,000 रुपयों की थैली लेके साहूकार की दुकान पर जमा करने को जाता था। बीच में उचक्के आकर रुपयों की थैली छीन कर भागे। उसने जब पुकारा तब थाने के सिपाहियों ने आकर पूछा कि क्या है। उसने कहा कि अभी उचक्के मुझसे रुपयों को छीन छीन कर लिया जाते हैं। सिपाही धीरे धीरे चल के किसी भले आदमी को पकड़ लाए कि तू चोर है। उससे उसने उनसे कहा कि मैं फलाने साहूकार का नौकर हूँ, चाहो तो पूछ ले। सिपाही, हम नहीं पूछते, चल राजा के पास। पकड़ कर राजा के पास ले जाकर कहा कि इसने हजारों रुपए की थैली चोर ली है। गौरगंड और उसके आसपास वालों में से किसी ने कुछ भी न पूछा। गाचा वह विचारा पुकारता ही रहा कि मैं उस साहूकार का नौकर हूं, परंतु किसी ने न सुना। जट हुक्म चढ़ा दिया कि इसको सूली पर चढ़ा दो। सूली लोहे की बर्छी और सरों के वृक्ष के समान अणीदार होती है। उस पर मनुष्य को चढ़ाकर उल्टा नाभि में उसकी अणी लगा देने से आर पार निकल जाने पर वह कुछ विलंब में मर जाता। गौरगंड के नौकर भी उसके सदृश क्यों न हो, क्योंकि समान वेश निमित्री जिनका स्वभाव एक सा होता है, उन्हीं की मित्रता भी होती है। जैसे धर्मात्माओं की धर्मात्माओं में, पंडितों की पंडितों में, दुष्टों की वे विचारियों के साथ मित्रता होती है। न कभी धर्मात्मा की अधर्मात्मा और न अधर्मात्माओं की धर्मात्माओं के साथ मेल हो सकता है। गवर्नमेंट के सिपाहियों ने विचारा कि शूली तो मोटी और मनुष्य दुबला है, अब क्या करना चाहिए। तब राजा के पास जाके यह बात की। तब उस पर गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि अच्छा, इसको छोड़ दो और जो कोई शूली के सदृश मोटा हो उसको पकड़ लो, इसके बदले चढ़ा दो। तब गवर्नमेंट के सिपाहियों ने विचारा कि शूली के सदृश को जो। तब किसी ने कहा कि इस शूली के सदृश तो बगीचे वाले गुरु चेला दोनों वैरागी ही हैं। सब बोले कि ठीक ठीक, उसका चेला ही है। जब बहुत से सिपाहियों ने बगीचे में जाके उसके चेले से कहा कि तुझको महाराज ने हुक्म है कि सूली पर चढ़ाने के लिए चल, तब तो वह घबरा के बोला कि हमने तो कोई अपराध नहीं किया। सिपाही, अपराध तो नहीं किया, परंतु तू ही सूली के समतुल्य है, हम क्या करें। साधु, क्या दूसरा कोई नहीं है। सिपाही, नहीं, बहुत बड़बड़ मत कर, चल महाराज का हुक्म है। तब चेला गुरु से बोला कि महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए। गुरु, हमने तुझको प्रथम ही कहा था कि अंधेर नगरी गौरगंड के राज्य में मुफ्त के माल चबाने को मत चलो, तूने नहीं माना। अब हम क्या करें। जैसा हो वैसा भोग, देख अब क्या खाया पिया सब निकल जाएगा। चेला, अब किसी प्रकार बचाओ, यहाँ से दूसरे राज्य में चले जाएंगे। गुरु, एक युक्ति है बचने की, सो करो तो बचने का संभव है। सूली पर चढ़ते समय तू मुझको हटाना, मैं तुझको हटाऊं, इस प्रकार परस्पर लड़ने से कुछ बचने का उपाय निकल आवेगा। चेला, अच्छा तो चलिए। सब बातें एक दूसरे देश की भाषा में की, इससे सिपाही कुछ भी न जान सके। सिपाहियों ने कहा कि चलो, देर मत लगाओ, नहीं तो बांध के ले चलेंगे। साधुओं ने कहा कि हम प्रसन्नतापूर्वक चलते हैं, तुम क्यों बांधो। सिपाही, अच्छा तो चलो। जब सूली के पास पहुंचे तब लंगोटा बांध के मिट्टी लगा के खूब लड़ने लगे। गुरु ने कहा कि सूली पर मैं चढ़ूंगा। चेला चेला का धर्म नहीं है कि मेरे होते हुए गुरु सूली पर चढ़े। गुरु, मेरा ही धर्म नहीं है कि मेरे सामने चेला सूली पर चढ़ जाए। हाँ, मुझको मार के पीछे भले ही सूली पर चढ़ जाना। क्यों बकता है, चुप रहे, समय चला जाता है। ऐसा कहकर सूली पर चढ़ने लगा। जब चेले ने गुरु को पकड़कर धक्का देकर अलग किया, आप चढ़ने लगा, फिर गुरु ने वैसा ही किया। तब तो गौरगंड के सिपाही कामदार सब तमाशा देखते थे। उन्होंने कहा कि तुम सूली पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ते हो। तब दोनों साधु बोले कि हमको इस बात को मत पूछो, चढ़ने दो, क्योंकि हमको ऐसा समय मिलना दुर्लभ है। यह बात तो यहाँ ऐसे ही होती रही और गवर्नमेंट के पास खुशामदियों की सभा भरी हुई थी। वह आपसे उठकर और भोजन करके सिंहासन पर बैठकर सबसे बोला कि बैंगन का साग अति उत्तम है। सुनकर खुशामदी बोले, धन्य है महाराज की बुद्धि को। बैंगन का साग चखते ही शीघ्र उसकी परीक्षा कर ली। सुनिए महाराज, जब बैंगन अच्छा है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर मुकुट, चारों ओर कलगी, ऊपर का वर्ण घनश्याम, भीतर का वर्ण मक्खन के समान बनाया है। ऐसा सुनकर गौरगंड और सभा के लोग अति प्रसन्न होकर हंसे। तब गौरगंड अपने महलों में सोने गया और ड्योढ़ी बंद हुई। तब खुशामदी लोगों ने चौकी पहरे वालों ने कहा कि जब प्रातःकाल हम न आवें तब तक किसी का मिलाप महाराज के साथ मत होने देना। उसने कहा कि अच्छा, आज के दिन कुछ गहरी प्राप्ति नहीं हुई। खुशामदी, आज न हुई तो कल हो जाएगी। हमारा और तुम्हारा तो साझा ही है। कुछ खजाने और प्रजा से निकाल कर अपने घर में पहुँचे, वही समान है, वही अपना है।
जब राजा को नशा और रंडीबाजी आदि खेल में और सब लोग मिलकर लगा देंगे तब अपना गहरा होगा, खजाना अपना ही है। और आपस में मिले रहो, फटना फटना रहो, फटना वह चाहिए, फूटना न चाहिए। सबने कहा हाँ जी सही, यही ठीक है। वे तो चले गए। जब गौरगंड सोने गया तब वहाँ गर्म मसाले पड़े बैंगन के साग ने गर्मी की और जंगल की हाजत हुए ले लौटा जा जा जरूर में गया। रात भर खूब जुलाब लगे, रात्रि में कोई 30 दस्त लग गए, रात्रि भर नींद न आई, बड़ा व्याकुल रहा। उसी समय वैद्य को बुलाया, वे भी गौरगंड के सदृशी उठ पटांगोश दिए दे दी और बिगड़ गया, क्योंकि गौरगंड के पास बुद्धिमान क्यों कर ठहर सकता है। जब प्रातःकाल हुआ तब खुशामदियों की मंडली ने सभा का स्थान घेर के दासियों से पूछा कि महाराज क्या करते हैं। दासी, आज रात भर जुलाब लग गए और व्याकुल रहे। खुशामदी, क्या कोई रात्रि को महाराज के पास आया आया भी था। दासी, 10-12 जन आए थे। खुशामदी, कौन थे, उनके नाम भी जानते हो। दासी, हाँ, 3 के नाम जानते हो, अन्य के नहीं। खुशामदी लोग विचारने लगे कि किसी ने अपने निंदा तो न कर दी हो, इसलिए आज से हम 1-2 पुरुषों को रात्रि में ड्योढ़ी में अवश्य रहना चाहिए। सबने बहुत कहा, ठीक है। इतने में 8 बजे की समय मुख मलिन गौरगंड आकर गद्दी पर बैठा। तब खुशामदियों ने भी उससे 100 गुना मुख बिगाड़कर शोकाकृति मुख होकर ऊपर से झूठ मूठ अपनी चेष्टा जनाई। गौरगंड, बैंगन का शाक खाने में तो स्वादु होता है, परंतु बादी करता है, उससे हमको बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दुखा। खुशामदी, वाह जी वाह महाराज, आपके सदृश न कोई राजा हुआ और न कोई होगा, न कोई इस समय है, क्योंकि महाराज ने खाते समय तो उसके गुणों की परीक्षा की और रात्रि भर में दोष भी जान लिया। देख लिया महाराज, सब बैंगन दुष्ट हैं, तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर खूंटी चारों ओर कांटे लगा दिए हैं। ऊपर का वर्ण कोयले के समान और भीतर का रंग कोड़ी की चमड़ी के सदृश किया है। गौरगंड, क्यों जी, कल रात को तो तुमने इसकी प्रशंसा में मुकुट आदि अलंकार और इसके समय उसकी निंदा में खूंटी आदि की उपमा कर देते हो। अब हम किसको सच्ची माने। खुशामदी घबरा के बोला, धन्य है महाराज, आपकी विशाल बुद्धि हो, क्योंकि कल संध्या की बात अब तक भी नहीं भूले। सुनिए महाराज, हम साले बैंगन से क्या लेना देना, हमको तो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता और आपकी अप्रसन्नता में अप्रसन्नता है। जो आप रात को दिन और दिन को रात, सत्य को झूठ व झूठ को सत्य कहें, सो भी ठीक है। गौरगंड, हाँ नौकरों का यही धर्म है कि कभी स्वामी को किसी बात में प्रत्युत्तर न दे, क्योंकि हाँ जी करते जाएं। खुशामदी, ठीक है, राजाओं का यही धर्म है कि किसी बात की चिंता कभी न करें, रात दिन अपने सुख में मग्न रहे, नौकर चाकरों पर विश्वास करके सब कामों में उनके अधीन रखे, बनिए बक्काल के समान, हिसाब किताब कभी न देखे, जो कुछ सुपेद का काला और काले का सुपेद करे, सो भी ठीक ही रखे। जिस दरख्त को लगावे उसको कभी न काटे, जिसको ग्रहण किया उसको कभी न छोड़े, कितना ही अपराध करे, क्योंकि जब राजा होके भी किसी काम पर ध्यान देकर अपने आत्मा मन और शरीर से परिश्रम किया तो जानो उनका कर्म फूट गया, और जब हिसाब आदि में दृष्टि की तो वह महा दरिद्र है, राजा नहीं। गौरगंड, क्यों जी, मेरे तुल्य राजा और तुम्हारे सदृश सभासद कभी होंगे व नहीं। खुशामदी, नहीं कदापि नहीं, न हुआ न होगा। गौरगंड, सत्य है, क्या ईश्वर भी हमसे अधिक उत्तम होगा। खुशामदी, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको किसने देखा है, आप तो साक्षात परमेश्वर ही हैं। क्योंकि आपकी कृपा से दरिद्र धनाढ्य और अयोग्य का योग्य, और अकृपा से धनाढ्य का दरिद्र, योग्य से अयोग्य तत्काल ही हो सकता है। इतने में नियत कि प्रातःकाल को सायकाल मानकर सोने को सब लोग गए। जब सायकाल हुआ तब फिर सभा लगी। इतने में सिपाहियों ने आकर साधुओं के झगड़े की बात कही। सुनकर गौरगंड ने सभा सहित वहां जाके साधुओं से पूछा कि तुम सूली पर चढ़ने के लिए क्यों सुख मांगते हो। साधु, तुम हमसे मत पूछो, चढ़ने दो, समय चला जाता है, ऐसा समय हमको बड़े भाग्य से मिलता। गौरगंड, इस समय में सूली पर चढ़ने से क्या फल होगा। साधु, हम नहीं कहते, जो चढ़ेगा वह फल देख लेगा, हमको चढ़ने दो। गौरगंड, नहीं, जो फल होता है सो कहो। सिपाहियों, इनको पकड़ कर इधर लाओ, पकड़ लाए। साधु, हमको क्यों नहीं चढ़ने देते, झगड़ा क्यों करते हो। गौरगंड, जब तक तुम इनका फल न कहोगे तब तक हम कभी न चढ़ने देंगे। साधु, एक दूसरे को कहने की बात तो नहीं है, परंतु तुम हट करते हो तो सुनो। जो कोई मनुष्य इस समय में शूली पर चढ़कर प्राण छोड़ेगा वह चतुर्भुज होकर विमान में बैठकर आनंद स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होगा। गौरवंड, आहा, ऐसी बात है तो मैं ही चढ़ता हूँ, तुमको न चढ़ने दूंगा। ऐसा कहकर झट आप शूली पर चढ़कर प्राण छोड़ दिए। साधु अपने आसन पर
आ गए। चेले ने कहा कि महाराज चलिए, अब यहाँ न रहना चाहिए। गुरु ने कहा कि अब चिंता नहीं, जो पाप की जड़ गौरगंड था वह मर गया, अब धर्म का राज्य होगा, क्या चिंता है, यही रहो। उसी समय उसका छोटा भाई बड़ा विद्वान, पिता के सदृश धार्मिक और जो उसके पिता के समान धार्मिक सभासद और प्रजा में सत्पुरुष, जो कि उसके पिता के मरने के पश्चात गौरगंड निकाल दिए थे, वे सब आगे सुनीति नामक छोटे भाई को राज्याधिकारी करके उस मुर्दे को सूली पर से उतार के जला दिया और खुशामदियों की मंडली को अति उग्र दंड दे के कुछ कैद कर दिए और बहुतों को नौका में बैठाकर किसी समुद्र के बीच निर्जन द्वीपांतर में बंदी खाने में डालकर अति उत्तम विद्वान धार्मिक सम्मति से श्रेष्ठों का पालन, दुष्टों का ताड़न, विद्या विज्ञान और सत्य धर्म की वृद्धि आदि उत्तम कर्म करके पुरुषार्थ से यथा योग्य राज्य की व्यवस्था चलाने लगे और पुनः प्रकाशवती नाम नगरी नाम की व्यवस्था चलाने लगे और पुनः नगरी का प्रकाशवती नाम प्रकाश हुआ। उचित समय पर सब उत्तम काम होने लगे। जब किसी देशस्थ प्राणियों का अभाग्य उदय होता है, तब गौरगंड के सदृश स्वार्थी अधर्मी प्रजा का विनाश करने हारा राजा धनाढ्य और खुशामदियों की सभा, और जब जिस देशस्थ प्राणियों का सौभाग्य उदय होने वाला होता है, तब सुनीति के समान धार्मिक विद्वान पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाला राज सहित प्रजा और धार्मिक पुरुषार्थी पिता के समान राज प्रबंध में प्रीति युक्त मंगलकारी प्रजा होती है, वहाँ अभोग्योदय, जहाँ विपरीत बुद्धि मनुष्य प्रजा द्रोहादि स्वरूप धर्म से विपरीत दुख के ही काम करते जाते हैं, और जहाँ सौभाग्य उदय होता है वहाँ पर परस्पर उपकार, प्रीति, विद्या, सत्य, धर्म आदि उत्तम कार्य अधर्म से अलग होकर करते रहते हैं, वे सदा आनंद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो परंतु पूर्वोक्त दुष्ट व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक होके खाने पीने, बोलने, सुनने, उठने, बैठने, लेने देने आदि व्यवहार से युक्त यथा योग्य करता है, वह कहीं कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, और जो संपूर्ण विद्या पढ़ के पूर्वोक्त उत्तम व्यवहारों को छोड़कर दुष्ट कर्मों को करता है, वह कहीं कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि आप अपने लड़के लड़की, इष्ट मित्र, अड़ोसी पड़ोसी और स्वामी भृत्य आदि को विद्या और सुशिक्षा से युक्त करके सर्वदा आनंद करते रहें। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती निर्मितो व्यवहार भानु समाप्त। इति ओम शम।